हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनी और आज हम सीखेंगे बाजू की कटिंग। तो बड़ा वाला बाजू भी आजकल ट्रेंड में है और छोटा वाला बाजू भी हमें किसी न किसी ब्लाउज में बनाना रहता है। तो इस वाले कपड़े से हम छोटे बाजू की कटिंग करेंगे, जिसकी लंबाई हम 5 इंच से कम रखेंगे और दूसरे वाले कपड़े से हम बड़े बाजू की कटिंग करेंगे, जिसकी हम लंबाई 9 से 10 इंच रखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको छोटे बाजू की कटिंग बताएंगे। तो हमने कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिया है और एक ही बाजू की कटिंग हम आपको बताएंगे। अगर आपको दो बाजू की कटिंग एक ही साथ करनी है तो आप कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। तो साइड से नीचे के साइड से हम एक सीधी लाइन बनाएंगे कपड़े को सीधा करने के लिए और हाफ इंच का मार्किंग करेंगे और इस पर एक सीधी लगाएंगे। जो नीचे के साइड हमारा बाजू जब सिलाई होता है तो मार्जिन जो होता है ना, ये उसकी मार्किंग हम हाफ इंच पर कर लेंगे। अब जितना भी आपको बाजू की लंबाई चाहिए उतना आप मार्किंग करेंगे। तो हम अपने बाजू की लंबाई 4 इंच रख रहे हैं, तो 4 इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि हमें बाजू तैयार 4 इंच पर चाहिए। और हाफ इंच हम एक और निशान लगाएंगे ऊपर के साइड में। जब हमारा बाजू ज्वाइन होगा ब्लाउज वाले पार्ट में तो हाफ इंच उसमें ज्वाइन हो जाएगा। तो टोटल हमारा जो बाजू वो 4 इंच पर रेडी आएगा। तो अगर आपको 4 इंच का बाजू चाहिए तो टोटल लंबाई आप बाजू की 5 इंच रखेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा जो है मार्जिन में चला जाता है। तो ऊपर के साइड से जब हमारा बाजू सिलाई में हाफ इंच चला जाएगा और नीचे के साइड से जब कपड़ा सिलाई में चला जाएगा हाफ इंच, तो टोटल हमारे बाजू की जो लंबाई है वो 4 इंच रेडी आएगी। तो इस तरीके से 5 इंच पर लंबाई में मार्किंग कर कर एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम देखेंगे कि अपने बाजू में हम छोटा जो बाजू होता है उसमें हम डाउन कितने इंच पर रखते हैं। तो अगर आप 5 इंच तक का बाजू बना रहे हैं तो उसमें आप 2.5 इंच तक डाउन रखेंगे। अगर आप 2 से 2.5 इंच का बाजू बना रहे हैं तो उसमें आप केवल 2 इंच का ही डाउन रखते हैं। तो हमारा ये 4 इंच से कम यानी कि 4 इंच पर बाजू रेडी होगा, इसलिए हमने इसको 2.5 इंच पर डाउन किया है। अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपको बाजू की लंबाई कितनी रखनी है। तो आर्म होल हमारा 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। और किस तरीके से हम आर्म होल का मार्किंग करते हैं, तो जिस भी ब्लाउज के साइज का आपको बाजू कट करना है उसके आर्म होल वाले पार्ट को लेंगे और ऊपर से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो हाफ इंच है वो शोल्डर ज्वाइन में चला जाता है। और नीचे के साइड से हम थोड़ा थोड़ा मार्किंग करके अलग कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा बाजू ज्वाइंट में चला जाएगा। बाकी अपने टेप को हम राउंड शेप में हल्के से घुमाते हुए रखेंगे, तो हमारे पूरे आर्म होल की लंबाई 8.5 इंच आ रही है और 2 से 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से सीधी लाइन हम आर्म होल के लिए मार्क कर देंगे और जितना भी आप 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखना चाहते हैं उतना मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। अब आर्म होल वाली मार्किंग से हम और कॉर्नर से जो हमारा बाजू है यहाँ से हम एक सीधी लाइन बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। और नीचे अब हम अपने बाजू में मोहरी का शेप देंगे, यानी मोहरी का मार्किंग करेंगे। तो 6.5 इंच पर हमारी मोहरी रेडी है। 1.5 से 2 इंच आप अपने हिसाब से मार्जिन ले सकते हैं। अब मार्जिन वाली लाइन को और फिटिंग वाली लाइन को हम मिला देंगे। अब यहाँ पर अपने बाजू का शेप देंगे, तो जहाँ पे हमने मार्जिन वाली लाइन को सीधा लिया है वहाँ से हल्का सा हम गोलाई में शेप देंगे और साइड से हम सीधी लाइन बना देंगे। अब देखिए बाजू का शेप देने के लिए हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे हाफ इंच पर। तो हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे तो नीचे के साइड से जो हमारे बाजू के गोलाई का शेप है ना, देखिए इस तरीके से हम उसको सीधा लेके आएंगे और नीचे के साइड से हम हाफ इंच का आधा जो होता है ना, यानी कि 2 पॉइंट तक हम नीचे लेके आएंगे कुछ दूर तक, और वही हाफ इंच तक हम ऊपर के साइड से सीधा लेके आएंगे। तो इस तरीके से बाजू का शेप हो जाएगा और 2 इंच पर हम बाजू को बिल्कुल सीधा लेके जाते हैं। देखिए इस तरीके से 2 इंच पर सीधा लेके जाएंगे और अपने बाजू का शेप देंगे। तो हमारे बाजू का मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग को कॉपी करते हुए हमें कटिंग करना है।
नीचे के साइड से हम कपड़े को कट करके सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पीछे वाले पल्ले की मार्किंग। अब हम आगे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पे हमारा बाजू का फिटिंग वाला निशान है ना, वहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और ऊपर के साइड से हमने 2 इंच पर सीधा लेके गया था लाइन को। अब हम आगे वाले पल्ले के लिए 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब जो हमने पीछे की मार्किंग की है ना, उससे हम 1/2 इंच नीचे की तरफ बाजू का इस तरीके से शेप देंगे और जहाँ पे हमने 1 इंच का मार्किंग किया है ना, वहीं तक हम लाके इसको मिला देंगे और ये हमारे आगे वाले पल्ले की मार्किंग हो गई। आप चाहें तो इसे अभी कट कर सकते हैं। कुछ लोग हैं बाजू कट करते समय ही आर्महोल की भी कटिंग कर लेते हैं और आप चाहें तो बाजू को जब आप रेडी करते हैं उसके बाद आप आर्महोल की कटिंग कर सकते हैं। जब आर्महोल की कटिंग करेंगे तो उसको एक ही पार्ट में कर हम इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर पे कट लगा देंगे। अब हम आपको बड़े बाजू की कटिंग बताएंगे। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड लिया है और नीचे के साइड से एक सीधी लाइन बना देंगे कपड़े को सीधा करने के लिए और नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाट लेंगे। छाटने के बाद से ना 1/2 इंच हम नीचे के साइड से मार्जिन वाला मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग पर हम एक सीधी लाइन बनाएंगे। तो नीचे के साइड से हमने देखिए फोल्डेड वाले भाग को अपनी तरफ रखा है, ओपन साइड को हमने दूसरी तरफ रखा है। हमें बाजू की लंबाई 9.5 इंच चाहिए, तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच ऊपर के साइड निशान लगाएंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा बाजू ऊपर के साइड सिलाई में भी जाएगा। तो टोटल हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हम एक सीधी लाइन से मिलाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो हमने छोटा बाजू कट किया था तो वहाँ पर हमने बाजू को 2.5 इंच डाउन किया था। अब यहाँ पे बड़ा स्लीव्स हम कट करेंगे तो 2 इंच पर हम अपने लाइन को बाजू का सीधा लेके जाएंगे और 8.5 इंच हमारा आर्महोल है। तो सबसे पहले हम बाजू को डाउन 3 इंच पर रखेंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना कि 3 इंच पर डाउन रखने के बाद पीछे बाजू के साइड में झोल आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो टोटल मार्किंग आप 3.5 इंच और 3 इंच के बीच में करेंगे, यानी कि 3 इंच 2 सूता पर आप बाजू को डाउन रखेंगे। इस टाइप से अगर आप बाजू की मार्किंग करते हैं तो पीछे के जो पल्ले में बाजू के साइड जो एक्स्ट्रा फूलन आता है ना, उसकी समस्या नहीं आएगी। तो बाजू को आप 3.5 इंच ही डाउन रखेंगे। अब हमारा जो आर्महोल है वो 8.5 इंच है। तो 8.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और आर्महोल का नाप हम कैसे लेंगे, 1.5 से 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे और जिस भी ब्लाउज की कटिंग आपको करना है, जिस भी ब्लाउज के साइज का आपको बाजू कट करना है, उस वाले बाजू का जो आर्महोल है उसको हम लेंगे। सबसे पहले मार्किंग वाला जो लाइन है वहाँ से हम सीधी लाइन एक बना देंगे और जो हमारा आर्महोल का शेप था, आर्महोल की मार्किंग थी, वहाँ से हमने एक सीधी लाइन बना दिया है। अब नीचे के साइड से हम मोहरी का शेप देंगे। तो मोहरी हमारा 6.5 इंच था, 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद से जो हमारा मार्जिन वाली लाइन है इसका यहाँ भी हम सीधी लाइन से मिला देंगे। अब देखिए ये हमारा सीधा लाइन है ना, तो यहाँ हम सीधी लाइन पर हमें कट नहीं कर देना है। तो आर्महोल का आप मार्किंग कैसे करेंगे, तो ऊपर के साइड से हम 1/2 इंच कपड़े को छोड़ देंगे शोल्डर जॉइंट के लिए और बचे हुए कपड़े में हम थोड़ा सा अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और अपने इंच टेप को हल्के हाथों से गोल घुमाते हुए इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो टोटल मार्किंग हमारी 8.5 इंच पर आ रही है और आप अब मार्जिन जो है अपने हिसाब से 1.5 या 2 इंच रख सकते हैं। सीधी लाइन बनाने के बाद से अब हम इसमें बाजू का शेप देंगे। इसी तरीके से हमें कट नहीं करना है। तो जितना भी हमारा मार्जिन है उस मार्जिन से और सीधी लाइन पर हम एक अपने मीटर को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो सेंटर आएगा ना, सेंटर पर हम मार्किंग करेंगे। तो नीचे के साइड से हम
बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेके जाएंगे, गोलाई का शेप देंगे और जहाँ पे हमारी फिटिंग की मार्किंग है ना, वहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ आएंगे। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का आधा हम मार्किंग करते हुए अंदर की तरफ आएंगे। बिल्कुल 2 सूता आपको नीचे गोलाई की तरफ लेके जाना है और जहाँ पर हमने मार्किंग किया है सेंटर पर, वहाँ से हम ऊपर के साइड 1/2 इंच तक सीधा बाजू का शेप देते हुए अच्छे से 2 इंच पर सीधा लेके आएंगे। जहाँ पर हमने 2 इंच की मार्किंग की है वहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट लेके आएंगे। देखिए इस टाइप से। अब हम मीटर को लेकर नापेंगे कि हमारे आर्महोल का शेप फिटिंग आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 8.5 इंच पर हमारे आर्महोल की फिटिंग है। अब आगे वाले पल्ले के लिए हम साइड से फिटिंग वाला जो बाजू का साइड है वहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ और ऊपर के साइड भी हम 1 इंच पर ही मार्किंग करेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा जो है आगे वाले पल्ले की मार्किंग हो गई और ऊपर के साइड से हमारे पीछे वाले पल्ले की मार्किंग हो गई। अब इस तरीके से हम अपने बाजू का शेप देकर कट करेंगे। सेंटर पर कट लगा देंगे। आर्महोल की कटिंग आप बाजू को ज्वाइन करते समय भी कट कर सकते हैं और इस टाइम भी आप कट कर सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप बड़े बाजू में बाजू की फिटिंग करते हैं ना, तो इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप अंदर की तरफ सिलाई को दबाते हुए आप बाजू की फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बाजू की कटिंग कंप्लीट होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।